नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और देश दुनिया वेब में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है देश के प्रमुख खबरों पर आधारित आज की वीडियो। आज है बुधवार, दिनांक 10 जून 2020। हिंदी कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ कृष्ण पंचमी। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गृह मंत्री की बंगाल में वर्चुअल रैली से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली की। करीब 70 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि सरकार ने मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई थी। इन ट्रेनों को ममता दीदी ने कोरोना एक्सप्रेस बताया। यही ट्रेनें उनके बंगाल से बाहर जाने वाली एक्सप्रेस बन जाएगी। देश में 75 रैलियों के जरिए हमने देश की जनता और लोगों से संपर्क करने का अभियान चलाया है। इसका असर आने वाले समय में दिखाई देगा। भले ही भाजपा को देश भर में 300 से ज़्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बंगाल की 18 सीटें अहम हैं। बंगाल में सिर्फ राजनीतिक अभियान चलाने के लिए नहीं आए, यहाँ पर सोनार बंगाल बनाने के लिए आए हैं। बीजेपी ऐसा दल नहीं है जो 10-10 साल तक सत्ता में बैठे रहे और बाद में दूसरे पर आरोप लगाए। सर्वसहमति के साथ लगाकर दुनिया का सबसे बड़ा बिक्री कर सुधार भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मित्रों, एक जमाना था जब यूपीए की सरकार यहाँ पर चलती थी, और यूपीए की सरकार चलती थी तब पाकिस्तान से हर रोज आतंकवादी घुसते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। दिल्ली के दरबार में कोई उफ तक नहीं करता था, माथे पर चूम नहीं रेंगती थी। आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को 2014 में अधिकार दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उरी और पुलवामा में आतंकवादियों ने हमला किया, मगर इस बार स्थिति बदल गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कुछ ही दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर अपने जवानों के खून का बदला लेकर अपने नर वांकुरे वीर वांकुरे वापिस और दुनिया भर के अंदर एक संदेश भेजा कि भारत के जवानों का खून सस्ता नहीं है। अगर कोई हमारे इस जवानों के साथ छेड़खानी करेगा तो उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और मित्रों, इससे एक आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश गया है। और दूसरा, दम शुरू होते ही 70 साल से पूर्वी लद्दाख एलएसी पर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए भारतीय कूटनीति का बड़ा असर सामने आया है। पूर्वी लद्दाख में चीन के सैनिकों ने कई बिंदुओं को छोड़ा है। सरकार के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि गलवान क्षेत्र में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र से 2.5 किलोमीटर पीछे हटी है, जबकि भारत ने अपने सैनिकों को कुछ पीछे हटाया है। इससे पहले 4 जून को भी ऐसी रिपोर्ट आई थी कि चीन सेना 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। चीन ने उक्त कदम 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक से पहले उठाए थे। इस पहलकदमी से पूर्वी लद्दाख के गलवा घाटी में भारत और चीन के बीच उपजे तनाव में कमी के संकेत मिलने लगे हैं। चीन ने गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी से जुड़े कम से कम 3 स्थलों से अपनी सेना को पीछे करने को तैयार हुआ है। भारत की तरफ से भी सेना को पीछे करने का संकेत दिया गया है। बताया गया है कि अगले 2 दिनों के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर फिर बातचीत होगी, जिससे सीमा पर तनाव दूर करने में मदद मिलेगी। अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मंगलवार बड़ी मंगल खबर लेकर आया। दरअसल मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट में निगेटिव आई है। इस खबर के आते ही केजरीवाल सरकार में शामिल कैबिनेट में शामिल मंत्रियों ने राहत की सांस ली। गौरतलब हो कि कोरोना वायरस की आशंका के चलते मुख्यमंत्री रविवार दोपहर बाद से होम आइसोलेशन में थे। उन्होंने घर में अन्य लोगों से अपने को अलग कर लिया था। रविवार दोपहर बाद से मुख्यमंत्री की तबीयत खराब है। उन्हें हल्का बुखार और गले में खराश और दर्द है। उनका मंगलवार सुबह को कोविड-19 के लिए परीक्षण किया गया था। कोरोना वायरस महामारी के दौरान यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी,
परमिट या अन्य कोई संबंधित दस्तावेज एक्सपायर हो गया है तो पुलिस 30 सितंबर तक आपका चालान नहीं काटेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को एक बार फिर बढ़ाने की घोषणा की है। मंगलवार को इन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इससे पहले लॉकडाउन की वजह से 30 मार्च को मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी करते हुए फिटनेस परमिट, सभी तरह के ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य किसी भी तरह के संबंधित डॉक्यूमेंट्स के लिए वैलिडिटी बढ़ाने की सलाह दी थी। उस समय 1 फरवरी से एक्सपायर हुए डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 30 जून तक बढ़ा दी थी। अगली खबर झारखंड से है और यह एक बहुत ही दर्दनाक खबर है। झारखंड के गिरिडीह जिला में घटित एक दर्दनाक घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि एक मां ने अपने ही बच्चों को आग में झोंक दिया। झारखंड के गिरिडीह जिला में मंगलवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना हुई। मां ने अपने 3 बच्चों को बक्से में बंद करके जिंदा जला डाला। उसके बाद खुद को भी आग लगा दी। इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला का घर में दूध को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। वहीं दूसरी ओर महिला के पिता का आरोप है कि उसकी बेटी और बच्चों की हत्या कर दी गई है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। जिस दौरान यह घटना हुई उस समय महिला का पति खेत में काम करने गया हुआ था। मंगलवार सुबह जब उसका पति खेत में काम करने गया तो महिला ने 2 बेटों और 1 बेटी को बक्से में बंद करके आग लगा दी। उसके बाद खुद को भी आग लगा दी। चीख पुकार सुनकर लोग पहुंचे और किसी तरह आग बुझाई। महिला को पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान महिला ने भी दम तोड़ दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं जब इस बात की जानकारी महिला के परिजनों को हुई तो इस घटना को हत्या करार दिया। उनका कहना है कि उनकी बेटी इस तरह की वारदात नहीं कर सकती। मामले की सही तरीके से जांच होनी चाहिए। अब आते हैं धार्मिक खबर की ओर। काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगलवार भोर में मंगला आरती के साथ बाबा विश्वनाथ की झांकी दर्शन शुरू हो गया। मंगलवार को एक बार फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन पाकर श्रद्धालु खुश नजर आए। इसके साथ ही 6 अन्य मंदिरों, नदेसर मस्जिद व नीची बाग स्थित गुरुद्वारा को भी खोल दिया गया है। इन धर्म स्थलों में जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ ही आज से आम लोगों के लिए मां अन्नपूर्णा मंदिर, श्री गुरु बृहस्पति मंदिर, दशाश्वमेध मंदिर, रेवड़ी तालाब आदि मंदिर खोल दिए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फर्जी शिक्षिका मामले में एक नाटकीय मोड़ आ गया है। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार उत्तर प्रदेश में चर्चित फर्जी शिक्षिका अनामिका शुक्ला नाम से नौकरी करती पकड़ी गई शिक्षिका न तो अनामिका शुक्ला है, न ही अनामिका सिंह और न ही प्रिया सिंह। फर्जी महिला शिक्षिका का असली नाम सुप्रिया सिंह है। पूछताछ में उसने न केवल अपना नाम बदल कर बताया बल्कि पता भी गलत बताया। पुलिस उसकी जानकारियों को जांच में शामिल कर रही है। पुलिस अब उसके असली नाम के पहचान पत्र को हासिल करने में जुटी है। वहीं पकड़ी गई शिक्षिका से पूछताछ करने रविवार को एसटीएफ आगरा की टीम पहुंची। दोपहर को करीब 2 घंटे तक पूछताछ कर तमाम जानकारियां हासिल की। जैन धर्मावलंबियों के प्रसिद्ध तीर्थस्थल मधुबन स्थित एक मंदिर से सोमवार रात्रि दान पेटियों की चोरी हो गई। इस खबर को मैं अपने एक सुधी दर्शक के सहयोग से शामिल कर पा रहा हूं। उन्होंने मुझे सूचना दी और फिर मैंने समाचार संकलन किया और जो खबर आई वह इस प्रकार है। मधुबन की जैन संस्था जैन धर्म मंगल विद्यापीठ में सोमवार रात्रि में 2 दान पेटियों की चोरी हो गई। इस मामले में मधुबन पुलिस जांच में जुट गई है। थाना में मौखिक शिकायत की गई है।
खबर लिखे जाने तक यानी इस खबर को बनाने तक मधुबन थाना में किसी भी सूचक ने लिखित शिकायत नहीं की है। बताया गया कि 3 माह से लॉकडाउन में मधुबन की सभी संस्थाएं बंद हैं। उसी तरह विद्यापीठ भी बंद है। ऐसे में लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने विद्यापीठ के अलग अलग जगहों में रखे गए 3 दान पेटी का ताला तोड़कर चोरी कर ली है। बताते हैं कि लॉकडाउन के पहले भी उक्त संस्था में कर्मचारियों का हड़ताल चल रहा था। इधर संस्था के मंदिर में पूजा कर रहे अब अभय मेहता ने बताया कि जब वे यहां पूजा करने आए तो उन्हें इस घटना के बारे में पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दे दी गई। पहले गुल्लक टूटा देखा और फिर जानकारी दी। बताते चलें, मधुबन जैन धर्मावलंबियों का विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ से निर्वाण प्राप्त किया है। देश के विभिन्न जगहों से भारी संख्या में भक्तगण यहाँ पूजोपासना करने पहुँचते हैं। जैसे मैं अंदर आया, मैं और सुनील मेरे साथ में रहता आदमी, दोनों ने आते ही देखा कि मेन गेट का ताला टूटा पाया। फिर हम लोग साइड का भूमिया जी का मंदिर देखा, वो भी टूटा पाया और भंडारा भी टूटा हुआ था। फिर हम लोग गए नाकोड़ा भैरव का मेन गेट टूटा हुआ था, उसका भंडारा भी टूटा हुआ था। फिर हम लोग चारों जगह घूमे के बहुत कहाँ टूटा बोल के हम लोग चारों जगह सब जगह गए। तो ये मेन गेट का भी टूटा हुआ था। ये दोनों पहले ये तोड़ने की कोशिश की, ये मेन गेट तोड़ा है। इसका भी मेन गेट से बाहर की तरफ से सब टूटी हुई है। और फिर हम लोगों ने सीधा पुलिस को रिपोर्ट की। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि इस तरह की वीडियो काम की है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको प्रतिदिन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।